एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जिन भी स्टूडेंट को काउंसलिंग से बाहर नहीं किया गया है, मैंने आपको प्रोसेस बताया हुआ था कि किन को काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा और किन को अलग से न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर मान लीजिए आप लोगों को काउंसलिंग से बाहर किया गया है तो आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। किस तरीके से न्यू रजिस्ट्रेशन करके कॉलेज सिलेक्ट करना है, प्रेफरेंस किस तरीके से देना है, पेमेंट किस तरीके से करना है, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसमें मैंने बताया हुआ है कि क्या मिस्टेक आपको नहीं करना है, तो उसे ही देख के आपको सही तरीके से काउंसलिंग कर लेना है। अब आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसे स्टूडेंट जिनको ऑटोमेटिक आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग में शामिल कर लिया गया है। अगर मान लीजिए आपको कॉलेज को ऐड करना है या फिर प्रेफरेंस को चेंज करना है, तो आपको किस तरीके से प्रोफाइल में लॉग इन करके वहां पे आप लोगों को कॉलेज को ऐड करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि देखिए, अगर आपका प्रोफाइल में लॉग इन हो रहा है तो इसका मतलब आपको काउंसलिंग में ऑटोमेटिक सेकंड काउंसलिंग में शामिल किया गया है। आपको अलग से इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, डायरेक्ट आपको अपना ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को डाल के यहाँ पे लॉग इन करना है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। विजिट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है CGSCRT। जैसे ही आप CGSCRT लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने एससीईआरटी का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है एससीईआरटी छत्तीसगढ़ डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग। अब आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद देखिए सर्कुलर ऑर्डर्स का पेज आ चुका है। आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक सबसे लास्ट में प्रोवाइड किया गया है एक लिंक। इस पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए इस तरीके से आप लोगों को प्रोग्राम डिटेल देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मान लीजिए आपको अभी तक पता नहीं है कि आपको सेकंड काउंसलिंग में ऑटोमेटिक शामिल किया गया है या फिर आप काउंसलिंग से बाहर हुए हैं या नहीं, तो इसके लिए आप लोगों को चेक करना है। किस तरीके से चेक करना है ये भी मैं आगे बताने वाली हूँ। देखिए, अगर आपको चेक करना है कि बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड का आप लोगों का प्रोफाइल लॉग इन हो रहा है या नहीं, सेकंड काउंसलिंग में आपको शामिल किया गया है या नहीं, तो इसके सामने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइट साइड में क्लिक टू अप्लाई। इस पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। एंड अगर आपको बीएड का चेक करना है तो सेकंड नंबर पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू लॉग इन। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। एंड अगर आपको डीएलएड का चेक करना है तो डीएलएड के सामने यहाँ पे लिखा है क्लिक टू अप्लाई। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जिसका भी आपको चेक करना है उसके सामने लिखा है क्लिक टू अप्लाई। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे देखिए, हमें यहाँ पे डीएलएड का चेक करना है तो डीएलएड के सामने देखिए लिखा है क्लिक टू अप्लाई। हम इस पे सिंपली क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए इस तरीके से पेज आ चुका है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, एप्लीकेंट लॉगिन का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप अपना ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना पासवर्ड एंड साथ ही इस कैप्चा को देखकर यहाँ पे फिल करते हैं और आपका यहाँ पे इनवैलिड क्रेडेंशियल शो हो रहा है, इसका मतलब आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। आप लोगों का प्रोफाइल तभी लॉगिन होगा अगर मान लीजिए आपको सेकंड काउंसलिंग में शामिल किया गया है। तो अगर आपको शामिल नहीं किया गया है तो आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, वो वीडियो आप देख के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड एंड कैप्चा को फिल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और आपका यहाँ पे प्रोफाइल लॉगिन हो गया है, तो आपको अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आपको ऑटोमेटिक सेकंड काउंसलिंग में शामिल कर लिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देना है। कैप्चा यहाँ पे गिवन है, इसे देखकर आपको यहाँ पे कैप्चा को फिल कर लेना है। जैसा आपका यहाँ पे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर दिया है, उसी तरीके से देखकर यहाँ पे आपको फिल करना है, अदरवाइज यहाँ पे प्रोफाइल लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लॉगिन। अब आपको सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में आपका प्रोफाइल जो है वो ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रोफाइल जो है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए आप लोगों को किस तरीके से कॉलेज को ऐड करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग देखिए, आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि आप लोगों का जो कॉलेज आपने प्रीवियस में सिलेक्ट किया हुआ था वो आप लोगों का यहाँ से हटा दिया गया था। मैंने कहा था कि वो आप लोगों का ग्लिच या एरर के कारण हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी आप लोगों का जो कॉलेज आपने फर्स्ट काउंसलिंग में सिलेक्ट किया था वो आप लोगों का यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, अगर मान लीजिए आप लोगों को कोई भी कॉलेज ऐड नहीं करना है, जैसे देखिए यहाँ पे ये स्टूडेंट ने केवल एक ही कॉलेज को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मान लीजिए आप लोगों को कोई भी कॉलेज को सिलेक्ट नहीं करना है, जितने भी कॉलेज आपने सिलेक्ट किया है वही कॉलेज आप लोगों को चाहिए, तो इसके लिए आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों को डायरेक्ट वेट कर लेना है मेरिट लिस्ट का। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आप लोगों को
प्रेफरेंस को चेंज करना है या फिर कॉलेज को ऐड करना है। जैसे देखिए यहाँ पे एक ही कॉलेज को इन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है। मान लीजिए इस कॉलेज का कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया है और आपका नंबर काफ़ी कम है, तो ऐसे में आप लोगों को 2 से 3 कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है ताकि आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाए सिलेक्शन के। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को 2 से 3 कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए आप लोगों को एक मॉडिफाई का ऑप्शन शो हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं किया, हमें रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑटोमेटिक सेकंड काउंसलिंग में शामिल किया गया है। अब देखिए अगर मान लीजिए हमें कॉलेज को ऐड करना है तो आपको सिंपली इस पे मॉडिफाई लिखा हुआ है, फिलअप चॉइस लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों से बोला जा रहा है प्लीज सिलेक्ट पेमेंट मेथड फॉर फ्री पेमेंट। तो यहाँ पे आप लोगों को पेमेंट करना होगा। कितना रुपीज़ पे करना है, तो यहाँ पे देखिए 300 रुपीज़ आप लोगों का लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, लेकिन अगर मान लीजिए आप लोगों को कॉलेज को ऐड करना है तो यहाँ पे आप लोगों को पेमेंट करना होगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे सबसे पहले 2 पेमेंट ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे। एक ऑप्शन को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे देखिए हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद देखिए आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आना है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे कैप्चा है, तो कैप्चा को आपको सही तरीके से फिल कर लेना है। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ कैप्चा गिवन है, उसे ही देखकर आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीड टू पे। अगर आपको पेमेंट करना है तो प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ से आप लोगों को टाइमिंग दिया जाता है। आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे पेमेंट करना होता है। पेमेंट करने के लिए आप कोई भी मोड यूज़ कर सकते हैं, जैसे देखिए फ़ोन पे, पेटीएम, आप लोगों को इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे पेमेंट कर लेना है। पेमेंट कर लेने के बाद इस तरीके से देखिए आप लोगों का ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुली शो हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही ध्यान से कॉलेज को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, किस तरीके से सिलेक्ट करना है चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए आप लोगों को लास्ट ऑप्शन जो कि आप लोगों को कॉलेज सिलेक्शन का ऑप्शन शो हो रहा है, स्क्रॉल करके अब आपको इसमें नीचे आना है और यहाँ पे देखिए नोट दिया हुआ है, आपके हित में सलाह दी जाती है कि कृपया केवल उन्हीं महाविद्यालय या संस्था का चयन करें जो वास्तव में आप प्रवेश लेना चाहते हैं। तो आप लोगों को वही कॉलेज सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों को केवल एक बार ही कॉलेज को रिजेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, इसलिए आपको 3 से 4 कॉलेज ही सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले आप सिलेक्ट ब्रांच वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको 2 तरीके के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले डीएलएड, फिर है डीएलएड साइंस। डीएलएड में आप लोगों को सारे प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलेंगे, डीएलएड साइंस में सारे गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक ऑप्शन को आपको सबसे पहले क्लिक कर लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है, डीएलएड साइंस। यहाँ पे देखिए फिर इसके बाद साइड में है सिलेक्ट कॉलेज। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारे गवर्नमेंट कॉलेज ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को डाइट कॉलेज देखने को मिल रहे हैं जो कि आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर आप वहाँ पे डीएलएड सिलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से आप लोगों को सारे प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप लोगों को एक गवर्नमेंट कॉलेज को मैं सिलेक्ट करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने एक गवर्नमेंट कॉलेज को सिलेक्ट कर लिया। डीएलएड साइंस हम सिलेक्ट किए थे इसलिए यहाँ पे सारा गवर्नमेंट कॉलेज लिस्ट शो हो रहा है। साथ ही कॉलेज टाइप में देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को सारे कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो देखिए ऐड ए न्यू का ऑप्शन भी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप जितने 3 से 4 कॉलेज सिलेक्ट करना है तो ऐड न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को इस तरीके से एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप लोगों को जितने भी कॉलेज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को देख लेना है। इसके बाद है नीचे डिक्लेरेशन। अब आपको सही तरीके से सारे डिक्लेरेशन को पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए इस तरीके से बॉक्स है आई एग्री का, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे नीचे देखिए लिखा हुआ है सबमिट योर एप्लीकेशन। अब आपको सिंपली उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे इसके बाद देखिए आपके पास इस तरीके से नोटिफिकेशन आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन। तो आपको यस वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का काउंसलिंग जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, यू विल नोटिफाई वंस यू सिलेक्टेड इन मेरिट लिस्ट। अगर आपको मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा, अगर आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा तो आप लोगों को अलग से आप लोगों को नोटिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है ओके। अब आपको ओके वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे इसके बाद
आप लोगों को इस तरीके से ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप लोगों को लास्ट में राइट साइड में प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक करके चाहे तो अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म या फिर काउंसलिंग फॉर्म है उसे प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को सेव कर लेना है। आप अपना एक बार काउंसलिंग करने के बाद कभी भी जब भी आपका मन हो, इवन आप लोगों का मेरिट लिस्ट आ जाए, इसके बाद भी आप चाहे तो यहाँ से काउंसलिंग फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आप एक बार काउंसलिंग फॉर्म कंप्लीट कर लेते हैं, सबमिशन कर लेते हैं, इसके बाद आप यहाँ से कभी भी काउंसलिंग फॉर्म को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको काउंसलिंग कर लेना है। कोई भी मिस्टेक आपको इसमें नहीं करना है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। साथ ही काउंसलिंग फॉर्म के समय अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी स्टेप में अगर आप स्टक हो जाते हैं, तो आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको इसमें फील नहीं करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. You all have to join our Telegram group for the latest update. Thank you so much for watching.